गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है क्लास 10 फिजिक्स के थर्ड लेक्चर में। आपको आज आगे बताएंगे, लेकिन अब तक हमने 2 लेक्चर में जो सीखा उसका एक छोटा सा रिवीजन भी करेंगे 5 मिनट में। तो रिवीजन करते हैं स्टार्ट। फिर से एक साइड से हम सारे डिफरेंसेस बोलेंगे, जो भी बताया सब बोलेंगे। आप लोग भी रिवाइज करेंगे मेरे साथ में। जैसे फर्स्ट आपको बताया लाइट। व्हाट इज लाइट? प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आंखों को समृद्ध कर रहा है। यही नेक्स्ट, इसके गुण क्या थे? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विवर्तन, ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से होती है। इस प्रकार से हमने जाना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा परावर्तन। तो परावर्तन में किस प्रकार से जाना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौटकर चली जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में। और नेक्स्ट क्या बताया था? आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। फिर आपको बताया दर्पण मिरर में आपको क्या बताया? यह एक कांच का टुकड़ा होता है, एक तल परावर्तक तथा दूसरा तल कलई वाला। मिरर के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्लेन और स्फेरिकल। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण व दर्पण यह एक कांच की समतल पट्टी होती है जिसका एक तल परावर्तक तथा दूसरा तल कलई वाला। और गोलीय दर्पण या किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, एक तल परावर्तक तथा दूसरा तल कलई वाला। फिर आपको बताया कि गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल कॉन्केव, कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव क्या होता है? अवतल क्या होता है कि इसका उभरा हुआ तल कलई वाला और धंसा हुआ तल परावर्तक। और कॉन्वेक्स में क्या बोलेंगे कि उभरा हुआ तल परावर्तक तथा धंसा हुआ तल कलई वाला। फिर हमने कुछ आपको डिफरेंसेस बताए और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएं। किस प्रकार से? एक बार से फिर से जानेंगे। इसको क्या बोलते थे? ओल। और इसको क्या कहते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ रेडियस। और ये यहां से कर दें तो प्रिंसिपल एक्सेस। और यहां कहीं पर हमारा इस प्रकार से हमने जाना था फोकल पॉइंट, और ये फोकल डिस्टेंस, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपने यहां तक सीखा था कल। अब आपको बताएंगे आगे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, समझते चलो। सिखाने का वादा किया है, सिखा दूंगा। बस साथ में जुड़े रहो। हम जुड़े हैं, आप जुड़े रहो, मेहनत करते रहो, हमारे साथ में करते रहो। ज्यादा आपसे मेहनत भी नहीं लेंगे, आसान से आसान तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। चलो देखते हैं आज जो बात बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इन चीजों को हमने जो डिफिनेशंस बताई थी वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर्स में यूज करके बताया था। किस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। और आज जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं एक और इसी का परिभाषा में जोड़ रहे हैं। क्या? फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल की बात करने वाले हैं। तो फोकस तल क्या है? चलो समझ लेते हैं स्केच की सहायता से। ये हमने कौन सा बनाया? अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। कौन सा? अवतल दर्पण बनाया। और अवतल दर्पण में ये पोल था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल पॉइंट था। अब हम बात कर रहे हैं फोकस तल की। तो ये आपका रहा फोकस तल। कौन सा? ये रहा आपका फोकस तल। कहेंगे कैसे? इसको हम एक नाम दे देते हैं, TQ दे देते हैं। क्या? TQ दे दिया। ये आपका फोकस तल। मतलब
मुख्य फोकस के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। यही आपकी डेफिनेशन हुई, नोट कर लीजिएगा। मुख्य फोकस तल के लंबवत, जो मुख्य फोकस है इसके लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ ऐसी चीजें बताएंगे आपको जो सीखना बहुत कठिन होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम उसकी रेस को डालेंगे, किस प्रकार से परावर्तन कराएंगे। तो ये नियम 6 फिगर आपके बनते हैं, 6 बहुत कठिन, ऐसी बात नहीं। मैं कहता हूं बहुत आसान है, कर सकते हो। बस आपको 4 पॉइंट बताने वाले हैं, उन 4 पॉइंटों को याद रखना। और इन पॉइंटों को हम एक अलग नाम से जानेंगे कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम। ठीक है, याद रखना। जो आपका अगला पॉइंट चलने वाला है, गोली दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम। चलो, इस नियम को, कौन से नियम है, हाँ ये नियम आए कौन से, एक एक करके समझेंगे। तो आपका पहला जो पॉइंट है, आप लोग याद रखोगे, समझना बात को। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब आप लोग समझ लो सर, ये पहले 2 तीर बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए, कुछ समझ में नहीं। पहला एक हमने तीर सिंगल नहीं बनाया, अर्थात यहां से हमने जो बात आपको कहनी चाहिए वो समझ में आ जाएगी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण लेकर के प्रतिबिंब नहीं बना सकते। क्यों? जब तक किरणें प्रतिच्छेद नहीं करेंगी या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत नहीं होगी। जरा याद करना, इमेज की डेफिनेशन क्या बताई थी? जब किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं तो इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट की तभी तो इमेज बनाते हैं। तो जब 2 किरणें होंगी, अब ये सिंगल रेज है, ये किसे प्रतिच्छेद करेगी? भाई किससे करेगी? नहीं करेगी ना। अब ये दूसरी रेज आ गई, ये लोग 2 किरणें मिलकर के प्रतिच्छेद कर सकती हैं, 3 किरणें भी मिलकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, सिंगल किरण प्रतिच्छेदित नहीं होगी। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। दोस्त 3 किरण से बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं, 4 से बना सकते हैं, अनंत किरणों से बना सकते हैं, 1 से नहीं बना सकते। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 को प्यारे बच्चों स्केच के माध्यम से सीखिए। ये क्या था? पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल पॉइंट। ठीक है, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन बहुत आ जाता होगा कि ये फोकल पॉइंट इनके मिडिल में क्यों रख रहे हैं, बीच में ही क्यों रख देते? आपको इसका भी बताएंगे, एक रिलेशन देंगे, लेकिन वो अभी नहीं, आगे देंगे। पहले यहां पर अभी यही समझना है। ठीक है, तो अगर ये रेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कहां से जाती है? मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से जाती है जिसे फोकस कहते हैं। ये डेफिनेशन बताई थी मुख्य फोकस की। तो बस यही आपका दूसरा नियम हो गया। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। हो गया, पहला हो गया। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इसमें देखो, कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं, इस प्रकार से होगा। यह आपका पोल,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी रेस है। अब ये तो ऐसे जाएगी और ये ऐसा लगेगा इस बिंदु से आ रही है। दूसरा पॉइंट हो गया। बस चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें, दोनों में एक ही बात है। चलो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अपना थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट को भी हम स्केच के ही माध्यम से सीख रहे हैं। किस प्रकार से? ये हमने एक कॉन्केव मिरर बनाया, इस प्रकार से। ये क्या है? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल पॉइंट। जस्ट इसके उल्टी बात बोलने वाले हैं। कैसे? ये एक रेज है, ये कोई प्रकाश किरण है। अगर ये फोकस से आ रही है, अगर ये फोकस से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, अर्थात हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है। इसका दूसरा फिगर कॉन्वेक्स में देख लेते हैं। ये लो, इस प्रकार से यहां इसका फोकस पॉइंट होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, ये फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी बच्चों। इतनी बात आपको याद रखनी है। हमने 3 पॉइंट बताया, अभी आपको 2 पॉइंट और बताएंगे और उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो भी नोट करेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेंगे, फिर आगे बताते हैं आपको। जस्ट 1 मिनट में आप इसको कंप्लीट करें। चलो पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो 4 पॉइंट क्या है? 4 पॉइंट को ही हम फिगर से ही समझेंगे, स्केच बना करके। ये पोल है, आपको ये फिगर तो बहुत अच्छे से है तो हमने सिखाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा हो कि ये रट गया है। ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। कब? जब परावर्तन होता है, अर्थात परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। फिर बोले कॉन्वेक्स में क्या होगा? तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स। ये C है, ये F है और ये एक रेज जा रही है कहां? इसकी ओर। किसकी ओर? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। हो गया पॉइंट नंबर 4। आसान है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या बताया कि ये जो रेज है हमारी किरण है, अगर वो वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इस वाले में अगर उसकी ओर आ रही है तो फिर से वापस ही जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। देखते हैं क्या पॉइंट नंबर 5 है। बहुत ही शानदार है और ये आप लोगों को हम बता भी चुके हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, लेकिन कहाँ बताया आप लोग सोचना। इन चीजों को आप नोट करते चलेंगे, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बात को फिर से वीडियो देख सकते हैं और फिर नोट किया जाए।
इस प्रकार से अगर ये तो आपका पोल है, ये फोकल पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर प्रकाश की किरण पोल से जाए, ध्रुव से जाए, तो आप परावर्तन के पश्चात, अब यही तो परावर्तन का नियम था, इसे दिलान खींच के देख लेते हैं, यही तो था। कैसे? जिस कोण पर आपतित हुई है उसी कोण पर परावर्तित हो जाएगी। ये था नियम नंबर 5। बस 5 नियम उसमें भी कर सकते हैं। चलो भाई देखते हैं। ये आपका बना है कॉन्वेक्स, छोटे में ही समझ लेते हैं। ये है आपका पोल, ये फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इस प्रकार से आई है और परावर्तित होने के बाद इस प्रकार से निकल जाएगी। ये आपका थीटा, तो ये भी आपका थीटा। ये सभी बातें हो सकता है किताब में ना हो, लेकिन आपको बता रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। बस ये 5 नियम हैं। इन 5 नियमों की सहायता से हम सभी फिगर ड्रा कर सकते हैं। सब कहीं पर भी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। एक नियम सबके लिए कॉमन होगा कि कम से कम 2 किरणें उठाएंगे और बाकी जो आगे के 2, 3, 4, 5 हुए 4 नियम, 4 में से कोई से 2 नियम उठा करके हम फिगर बना लेंगे। कोई से 2 उठाएंगे, हमारा फिगर बनेगा। लेकिन इस फिगर को बनाने से पहले मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दे दूंगा कि आप लोगों को अगर वस्तु की स्थिति पता है तो प्रतिबिंब की स्थिति अपने आप पता चलेगी। अगर प्रतिबिंब की स्थिति पता है तो वस्तु की स्थिति अपने आप पता लगेगी। तो शानदार ट्रिक सीखनी भी चाहिए। चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट। ओके, यहां से बात करते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। किसमें? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना। चलो अवतल गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आपको एक ऐसी ट्रिक दे रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से सीखना, टाइम लगा करके सीखना। क्यों? क्योंकि ये आपके सभी प्रतिबिंब की और वस्तु की स्थितियों का पता बताएगा। तो समय देना, इस पे समय दोगे, हर काम आसान हो जाएगा। ये जितनी भी लाइट है पूरा आसान हो जाएगा, जितना भी अपवर्तन परावर्तन है सब आसान कर देंगे। बस ये नियम याद रखना। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस होती है, बात को गंभीरता से समझना। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, डार्क बना देते हैं। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है। आप दर्पण इस प्रकार से रखेंगे ना, यहां पर रखेंगे, ये पर तो रखेंगे, तो ये क्या होगा? आपका पोल होगा और हम दर्पण को मिटा देते हैं। मिटा दिया। ये यहां कहीं पर आपका फोकल पॉइंट निकल के आता था, ये आपका फोकल पॉइंट है एफ, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इधर आपका इन्फिनिटी अनंत। ठीक, वस्तु को हम 6 स्थितियों में रख सकते हैं। या तो हम अनंत से देखें, कहां से? अनंत से, अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करें। पॉइंट नंबर 2, या तो हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु
या वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। हम वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक, या तो फिर हम वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएं, यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएं, या तो हम फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएं, कहां पर रखी, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएं, या तो हम ध्रुव और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएं। तो ये वस्तुएं हमने रखी हैं। अगर आपकी वस्तु अनंत पर है तो आपका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। इतनी बात आप याद रखना, वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर है तो आपका ये प्रतिबिंब कहां, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। आगे देखते हैं, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। वस्तु को आगे खिसका दो, प्रतिबिंब को इधर पीछे की ओर खिसकाओ, आप स्थितियां पता लगाओगे। पहला याद रखा हमने क्या, अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु ये इधर आए, प्रतिबिंब इधर खिसक गया। वस्तु अब इधर आएगी तो प्रतिबिंब भी इधर खिसक जाएगा। अर्थात वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां, वक्रता केंद्र पर ही। इतनी बात समझ, फिर इसका कहें क्या करेंगे, इसका किससे जोड़ा बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। ये सिंगल है, ये भी सिंगल ही होने वाला है। इसका प्यारे बच्चों प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, कहां, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे आभासी बनता है। दर्पण आपका यहां रखा होगा ना, ऐसे दर्पण से पीछे बनेगा जाकर, और कैसा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, ऐसे डायग्राम कर देते हैं, आभासी आप तो समझिए। फिर इसमें कुछ और बातें आपको जाननी है। ये वाला आपका कैसा है, बराबर है। कैसा बना है, बराबर बना है। बराबर का मतलब जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटे बने हैं। कैसे बने, छोटा। कैसा बना है, छोटा। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, छोटा बना। और ये तो कैसे बने, बड़े, ऐसा बड़ा। और बात करें सबकी तो ये सभी भी सीधे के उल्टे बन गए, सभी उल्टे बन गए। तो ये सभी प्रतिबिंब कैसे हैं आपके, उल्टा है। कैसे हैं, उल्टा है। और ये कहां, ये दर्पण के पीछे है। अब किरणें तो निकली नहीं, मैं इमेज तो बन रही है, लेकिन दर्पण के पीछे बन रही, तो कैसी है, आभासी, आभासी है। और कैसी है, कैसा है, सीधा, और वस्तु से बड़ा है। इसकी बात करें, अब देखो ये सीधा है तो आभासी है, और ये उल्टा है तो वास्तविक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर इसको फिर से एक बार समझाते हैं कि हर प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बताएंगे, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों को कैसे जाने, फिर से इसको अच्छे से समझाते हैं। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट मारो।
ओके, समझो किस प्रकार, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। हो गया आंसर। वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर छोटा, उल्टा और वास्तविक। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य छोटा, वास्तविक उल्टा। वस्तु वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बराबर उल्टा छोटा। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में बड़ा, उल्टा और छोटा। वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर बड़ा, उल्टा और वास्तविक। वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी वस्तु से बड़ा। ये चीजें इतनी याद रखोगे। अब हम सारे आपको एक एक फिगर खींच के दिखाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्यों? अब आपसे जब हम भी अनंत पर वस्तु रखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आएगा कि इसका प्रतिबिंब सर कहाँ, फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। समझ गए बात? क्यों ये बताया? तो हो सकता है कुछ बुक्स में आ रहा हो या कुछ बुक्स में ये चीजें ना आ रही हो। मैंने आपको समझा दिया, ये मेरा काम था। आप नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करना, कुछ छोड़ दिया।